लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी द्वारा प्रार्थी गणों के गांव के युवक अनुपम पांडे को गुमराह कर अनसीन प्रलाप व फर्जी शिकायत करने तथा उपरोक्त युवक को उनके कब्जे से सम्मुक्त कराने के संबंध में ग्रामवासियों ने रखी प्रेस वार्ता। ग्रामवासियों का कहना है कि लड़के ग्राम पंचायत परसावा, थाना इनायतनगर, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या के स्थायी निवासी हैं। हमारे गांव पंचायत के निवासी रामप्रकाश पांडे पुत्र स्वर्गीय पारस पांडे की मृत्यु लंबी बीमारी के बाद स्वाभाविक रूप से हो गई। उसके अंदर कोई सारी बीमारियां थीं। उक्त रामप्रकाश पांडे अत्यंत गरीब थे, जिनका इलाज व खाने पीने का प्रबंध विगत कई माह से ग्रामवासियों द्वारा चंदा इकट्ठा करके चलाया जा रहा था और लंबी बीमारी के बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उनके एक पुत्र अनुपम पांडे हैं जो नशा का भयंकर आदी है। रामप्रकाश पांडे की मृत्यु के उपरांत स्थानीय पुलिस द्वारा उनके शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। इस बीच बसपा उम्मीदवार सच्चिदानंद पांडे द्वारा एक वर्ग विशेष ब्राह्मण को लाभमंद किए जाने के उद्देश्य से सस्ती लोकप्रियता की प्रत्याशा में स्वर्गीय रामप्रकाश पांडे की स्वाभाविक मौत को लेकर एक साजिश रच रहे हैं तथा समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। उपरोक्त सच्चिदानंद पांडे ने रामप्रकाश पांडे के नशेड़ी बेटे अनुपम पांडे को अपने प्रभाव में करके गांव के 5 लोगों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत फर्जी व मनगढ़ंत तहरीर मुकदमा कायम किए जाने हेतु इनायत नगर पुलिस को फर्जी शिकायत पत्र दिलाया है। यही नहीं, उपरोक्त सच्चिदानंद पांडे द्वारा अनुपम पांडे को पैसे का प्रलोभन देकर अपने पास रखा है, जबकि उनका दूर दूर तक कोई अनुपम पांडे के परिवार से कोई वास्ता नहीं है। बसपा प्रत्याशी द्वारा ब्राह्मण विरुद्ध क्षत्रिय यादव का खेल खेला जा रहा है, जो अत्यंत निंदनीय है। उक्त अनुपम पांडे के साथ ऐसी स्थिति में बसपा प्रत्याशी द्वारा अप्रिय घटना घटित कर हम सभी ग्रामीणों को फंसाने की साजिश रची जा रही है। ऐसी दशा में अनुपम पांडे को मुक्त करते हुए प्रशासनिक अभिरक्षा में रखा जाना अत्यंत न्याय संगत होगा। गांव में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। गांव में व्याप्त शांति का माहौल खराब करने की नीयत से बसपा प्रत्याशी कुछ ब्राह्मण नेताओं द्वारा साजिश रची जा रही है। ऐसी दशा में प्रकरण की जांच चरण रामप्रकाश पांडे के बेटे अनुपम पांडे को बसपा प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे के कब्जे से मुक्त कराया जाना समीचीन होगा। इसके साथ भी कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। इसमें सच्चिदानंद पांडे चुनाव को एक ब्राह्मणवादी करके साजिश रच रहे हैं। हम ग्रामवासियों के ऊपर फर्जी आरोप रामप्रकाश के बेटे अनुपम पांडे से लगवा रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ ग्रामवासियों ने काफी आर्थिक सहायता की है। इसके बावजूद भी सच्चिदानंद पांडे बसपा प्रत्याशी फर्जी शिकायत पत्र दिलवाकर आरोप लगवा रहे हैं। हमारे ग्रामवासियों से शासन प्रशासन से यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराकर सच्चिदानंद पांडे के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और स्वर्गीय रामप्रकाश के लड़के को अनुपम पांडे को सच्चिदानंद पांडे के कब्जे से मुक्त कराया जाए। ये है मामला, ये है हम लोग जो है अपना गांव में रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं। हम लोगों को फर्जी में जो इसमें फंसाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, राजनीति किया जाता है। हमारे यहाँ रामप्रकाश पांडे जी हैं, उनका निधन हो गया था 16 तारीख को, और उसी 24 तारीख को उनको चोट वोट आ गई थी, पता नहीं कैसे। और फर्जी में हम लोगों को उसमें ढकेला जा रहा है, राजनीति की जा रही है, फर्जी हम लोगों को फंसाया जा रहा है। पूरा ग्राम सभा के जो लोग हैं वो हम लोगों के साथ हैं। उनका जो लड़का है बेचारा, वो 16-17 साल को आज 5 दिन हो गया, 5 दिन से उसको उठा के ले गए हैं। घर पे वो अपने है नहीं बेचारा, और गांव वाले उसको देखते नहीं, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। जब हम लोग उसको देखने बातचीत करने जाते हैं तो वहाँ कोई मिलता नहीं है, और उसको लेके रंजिश की जा रही है। सिर्फ ये चुनाव का मैटर है, चुनाव का माहौल है, चुनाव के लिए ये सब रंजिश हो रही है। उसके बाद जो है हम लोग जाते हैं उसके घर पे, ग्राम सभा वाले भी जाते हैं, कोई मिलता नहीं है। पुलिस भी 1-2 बार आई, वहाँ कोई नहीं मिला, ताला लगा रहता है। अब वो हम लोगों को डर ये है कि हम लोग कुछ किए भी नहीं, हम लोगों का फर्जी मुकदमा भी लगाया जा रहा है। कल को उस लड़के को कुछ हो जाता है तो हम लोगों को फर्जी फंसा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल को हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हम लोग अगर उस लड़के को कुछ हो जाता है, कोई मार के फेंक देता है या कुछ भी हो जाता है कल को, तो हम लोग फर्जी फंस सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी अब वही चोट जो है वो लोग इशू प्रकार की चोट है, गिर गया, चोट लगने की वजह से उसको पट्टी अपना जो भी करवाए वो लोग उसी को इशू बना के हम लोगों को फर्जी में जो है इसमें फंसाया जा रहा है। इससे मैं ग्राम पोस्ट परसाना से हूँ। मैं पार्श्वनाथ के लड़के राम प्रसाद को भी 21 साल पहले से जानता हूँ भली भांति। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वो 21 साल पंचायत भवन में गुजारा किया। ग्राम सभा ने चंदा लगा के उसे 21 साल बाद मैं अपने ज़मीन दिया, तब वहाँ जाके उसका मकान बना। उसकी स्थिति इतनी देने से 2012 में वो 3 महीने बेड पे पड़ा था, तो गांव सभा ने उसके चंदा लगा के उसकी दवाई कराई। और जब उसकी दयनीय स्थिति इतनी गड़बड़ थी कि होली के दिन जो है वो एकदम गिरा, हाथ हल्का से फिर चोट आई हाथ में, उसकी भी गांव वाले ने चंदा लगा के दवाई कराई। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। ठीक है।
उसके जब पूर्ण स्वस्थ हो गया तो अष्टमी दिन, नवरात्र में अष्टमी वो भूखा था, भूखे के दिन वो पूजा पाठ किया, बातचीत गांव वाले आके जाके किए, उसके वो स्वस्थ था। रात में उसको तबीयत खराब हुई जिसके कारण उसकी मौत हो गई। को मतलब ये इनके स्वर्गीय राम प्रकाश पांडे जी हैं, इनकी ये मतलब थोड़ा आर्थिक स्थिति नहीं सही थी और तबीयत इनका ख़राब रहता था पहले से ही। तो ये हम लोगों को साजिश रचा के फंसाने का, ये सचिनानंद पांडे जी हैं, ये हम लोग का साजिश रच के फंसाने के चाल में ये ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए आज ये प्रेस रखा गया है। बाकी ये लोग, ये सचिनानंद पांडे जी बोलते हैं कि ये लोग बहुत दबंग आदमी हैं, गांव में पूरा ऐसे बोल रहे थे फंसाने के लिए। हम लोगों के खिलाफ़ आज तक न कोई FIR है, आप पूरे क्षेत्र में पता कर सकते हैं कि हम लोगों के खिलाफ़ कुछ भी नहीं है। हम लोग इनका इन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, हम लोग पूरा गांव मिलके इनका हेल्प करता था हमेशा। और ये अपने चुनाव के उससे ठाकुर और ब्राह्मण ये जात पक्ष करके अपना ओट कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि मतलब इनको वोट चाहिए, बसपा से टिकट पाए हुए हैं। बाकी अब इसको फंसा के, अनुपम पांडे नशा का आदी है बहुत बड़ा, सब पूरा जानता है, सब कोई जानता है। उसको बहला फुसला के पैसे का लालच दे के उसको अपनी बस में करके हर जगह इसको लेकर जा रहे हैं कि चलो जहां ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है वहां लेकर जाके अपना प्रचार करा रहे हैं। हमारा यही मांग है कि इसको अनुपम पांडे को ये कानून के हिसाब से इसको जो है मतलब उनसे मुक्ति दिलाया जाए, सचिनानंद पांडे जी से। और इनके सचिनानंद पांडे के खिलाफ़ जो ये राजनीति कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।